बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि हमारे एफएससी पार्ट 2 की बुक में यूनिट नंबर 10 में टॉपिक गिवन है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे और फिर उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास कि इफ़ द रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल involves the some arbitrary constants, we can form a differential equation by eliminating the arbitrary constants. Basically हमारे पास जब भी कोई इक्वेशन गिवन होगी उसमें हमारे पास आर्बिटरी कांस्टेंट्स होंगे। तो होता यह है बेसिकली जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है ना, वो किसी ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। हमने ये देखना होता है कि उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट्स कितने गिवन है। जितने उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट्स होते हैं उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। इसमें भी हमें यही बात बताई गई है कि जो हमारे पास रिलेशन होता है वो बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का होता है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट्स। वी कैन फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम उसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं जब हम उस आर्बिटरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करते हैं। अब एलिमिनेट हम कैसे करेंगे? हम उसे उस रिलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी रिस्पेक्ट से उसे हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे सक्सेसिवली मेनी टाइम्स। ये कितनी दफ़ा हमने डिफरेंशिएट करना होगा डिपेंड करता है हमारे आर्बिटरी कांस्टेंट्स पे। वहां से हमें पता चलेगा द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स। यहाँ पे एक हमारे पास एक रिलेशन भी है कि आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, या वी कैन से दैट द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स, number of arbitrary constants is equals to number of, या we can say that the order of differential equations। जितने हमारे पास जितने हमारे पास आर्बिटरी कांस्टेंट्स होंगे उतने ही ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है कि जब हम किसी भी इक्वेशन के अंदर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर 2 या 3 आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं, तो उतने ही ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब इस बात को जो है हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एक फर्स्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमने करना क्या है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है, फॉर्म करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए जो हमें गिवन है सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या गिवन है? गिवन दैट y इज इक्वल्स टू a sin 2x प्लस b cos 2x। अब इसमें जो आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं वो बेसिकली हमारे पास ये दो हैं, a है और देन उसके बाद b है। ये हमारे पास दोनों आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा 2 दफ़ा। और इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका क्या है? x है। हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a एज इट इज, और साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos 2x, सिंपली हो जाएगा cos 2x। और अगेन हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे जो कि हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर होगा माइनस, क्योंकि cos का डेरिवेटिव जो है हमारे पास माइनस में आता है, माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का b साइन 2x। अगेन इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 2। अगेन हमने इसे डिफरेंशिएट करना है क्योंकि इसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं। ये हो जाएगा, अगेन इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा a, अब ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का a साइन 2x, और इसका जब दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे और दो ऑलरेडी हमारे पास है तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा b cos 2x, और ये भी हमारे पास 4 हो जाएगा। अब अगर हम इसे देखें गौर से तो इसमें से हमें नजर आ रहा है कि 4 दोनों के साथ है और माइनस भी कॉमन आ जाएगा। माइनस का 4 जब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आएगा, a साइन 2x और प्लस b cos 2x। इसमें से -4 हमने कॉमन ले लिया और ये 2 दफा डिफरेंशिएट के बराबर है। अच्छा जी, यहाँ से हमें एक चीज़ और रिलेशन नज़र आ रहा है कि ये जितना भी हमने जो यहाँ एज इट इज लिखा हुआ है ये बेसिकली y है हमारे पास, तो इसे हम y से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y ओवर विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस का 4y।
सो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसमें हम फर्दर बात कर सकते हैं, वो ये है कि जब ये हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये इसका सोल्यूशन है। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया है। सो सोल्यूशन के अंदर हमारे पास दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स थे। इन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स को हमने एलिमिनेट किया है दो दफ़ा डिफरेंशिएट करके, और उसमें से हमने ए और बी को एलिमिनेट करके हमने उसे y और डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डेरिवेटिव्स की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को बना दिया। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास एक सोल्यूशन गिवन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अभी बनानी है। सो हमें सोल्यूशन जो गिवन है वो गिवन है y इज इक्वल्स टू c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस x। सो यहाँ पे हमारे पास जो c1 और c2 हैं, दीज आर द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। ये हमारे पास आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हैं और हमने इन्हें ही एलिमिनेट करना है। सो इन्हें एलिमिनेट किस तरह से करेंगे, हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट जो है आर्बिटरी वो सेम रहेगा, e पावर x का डेरिवेटिव सेम होता है, और प्लस c2, और यहाँ पे हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e पावर माइनस एक्स, और अगेन इसका हो जाएगा -1। सो एक दफ़ा हमने और डिफरेंशिएट करना है। रीज़न ये है कि हमारे पास दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। सो जब हम एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और c1 e पावर x एज इट इज था हमारे पास, और यहाँ पे है हमारे पास -c2 e पावर माइनस एक्स, और इसका जब हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव c1 e पावर x, और ये प्लस होके c2 e पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये ज़रा देखें कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ये हमारे पास c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास अगेन किसके बराबर है, y के बराबर है। तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, y के। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसे हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है, माइनस का y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब हम कह सकते हैं कि जो हमने जिसे हमने जिस सोल्यूशन में से हमने आर्बिटरी c1 c2 को एलिमिनेट किया है, वो बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। सो इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम उसे देख लेते हैं अभी। यस, ये हमारी थर्ड एग्जांपल है। सो इस एग्जांपल में हमने क्या करना है, अगेन इसमें हमारे पास एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो हमने इसे जस्ट वन टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, और प्लस सी सेम e पावर x एज इट इज, यही होगा। सो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने यहाँ से इसमें से बेसिकली जो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमें गिवन था y इज इक्वल्स टू सी ई पावर x प्लस एक्स, तो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सी ई पावर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स बराबर है सी ई पावर एक्स। सो ये वैल्यूज हम यहाँ प्लग इन कर देंगे। सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस का y प्लस का x। सो ये हमारे पास इसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसका सोल्यूशन हमें ये गिवन था ऑलरेडी। यस, दिस इज द लास्ट। लेकिन ये इंटरेस्टिंग सी है। ये हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास सर्किल है जो कि जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, और यहाँ से इसका जो रेडियस है वो बेसिकली r के बराबर है। सो इसकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि हमने पैराबोला वाले चैप्टर्स में देखा भी था कि सर्किल एट ओरिजिन उसकी इक्वेशन ये होती है। सो इसका जब हम इसे जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें जो कांस्टेंट है आर्बिटरी वो जस्ट रेडियस है, रेडियस इज अ कांस्टेंट। इसमें रेडियस कांस्टेंट है। सो इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 2y dy बाई डी एक्स इजिकल्स टू जस्ट ये हमारे पास क्या रहेगा, आर स्क्वायर। यस, इसका डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो जस्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2y dy बाई डी एक्स इजिकल्स टू माइनस का 2x, ये प्लस का 2x था, वहां जाके माइनस का हो गया। सो दिस कैन बी रिटन एज dy बाई डी एक्स इजिकल्स टू माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 2y। सो यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये dy बाई डी एक्स जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस का x अपॉन वाई। सो अब हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई सर्किल हो जो कि ओरिजिन पे है और उसमें रेडियस कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। सो ये हमारा लेक्चर था आज का, जिसमें हमने 4 एग्जांपल्स किए अपनी बुक की और डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन पे बात की थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से बनाया जाता है। बेसिकली हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से बनाते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन जो गिवन होती है उसमें जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उतनी दफ़ा उसे डिफरेंशिएट करके उन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है और उसके बरक्स हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। अब रिलेशन ये था जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जितने उसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उतना ही दफ़ा हमें उसे डिफरेंशिएट करना होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसा कि इस एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही कांस्टेंट था तो इसमें एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है। ऑर्डर से क्या मुराद है ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की है, वो आप देख सकते हैं, तो आपको ऑर्डर और डिग्री वहाँ से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।